द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 19 प्रश्न नंबर 2 का छठवां सवाल 203। इसका घन ज्ञात करना है निखिलम विधि द्वारा। निम्नलिखित प्रश्नों का निखिलम विधि द्वारा घन ज्ञात कीजिए। तो 203 का घन ज्ञात करना है तो अपन इसमें क्या करते हैं कि जो संख्या होती है इसका संख्या लिख लेते हैं पहले नंबर, फिर उसके बाद उसका होता है आधार। तो इसका आधार कितना हो जाएगा 200 से 201, 200 से लेके और 209 तक का आधार होगा कितना 200, ऐसे करके। फिर उप आधार क्या होगा इसका, एक जीरो इसका हटा देते हैं तो ये 20 हो जाएगा इसका उप आधार। यानी संख्या के जहां से उसका यहां से लेके अगर मान लीजिए 201 से लेके और 209 तक संख्या है तो उसका आधार होगा 200 और फिर इसका उपाधार इतना हो जाएगा। अब इसके बाद है विचलन। विचलन कितना हो जाएगा, संख्या ऋण आधार। तो संख्या कितनी है अपन लिख लेते हैं, इसमें संख्या है 203 और आधार कितना है 200। तो विचलन कितना आ जाएगा 3, विचलन आ जाएगा 3। अब अपन इसके विचलन ये आ जाएगा 3। अब इसके तीनों चरण लिख लेते हैं अपन। पहले वाला चरण फर्स्ट, चरण प्रथम या पहला चरण बराबर क्या होता है सूत्र में, पहले चरण के सूत्र में होता है संख्या धन 2 गुणे विचलन और कोष्टक बंद, यहां उप आधार का वर्ग, उप आधार का वर्ग, ऐसे करते हैं। अब इसमें मान रख देते हैं, निकाल लेते हैं चरण। तो संख्या है 203 धन 2 गुणे विचलन है 3, विचलन कितना है 3 तो 2 गुणे 3, उप आधार है कितना 20 तो 20 का वर्ग करते हैं। ये चरण निकाल लेंगे इसका प्रथम चरण। तो 203 धन 3 गुनी 6, फिर यहां पे आ जाएगा 20 का वर्ग तो 20 गुणे 20, 20 गुणे 20। अब इनका इसको गुणा कर लेते हैं अपन, ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 209, 6 और 3 9 गुणे 20 में 20 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये 2 शून्य आ जाएंगे, 400 आ जाएगा। अब इनका दोनों का गुणा कर लेंगे अपन, तो गुणा करेंगे तो फिर 2 शून्य पीछे आ जाएंगे, इसके 2 शून्य पीछे रहेंगे और इनका गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा यहां से ये 400 के दोनों शून्य लिख लिया अपन ने, तो 4 का गुणा किया 9 बार तो 4 नाम 36, 4 नाम 36 की 6 हासिल आएगी 3 तो 4 शून्य शून्य फिर 3 जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4 दूनी 8, इस तरह से हो जाएगा 83,600 आ जाएगा। अब अपन निकालेंगे चरण सेकंड, चरण सेकंड। तो चरण सेकंड ना हो तो इधर निकाल लेते हैं। चरण सेकंड अगर ये ज्यादा नीचे आ रहा है तो नहीं तो यहाँ पे लिख लेते हैं चरण सेकंड। चरण सेकंड बराबर क्या होता है, चरण सेकंड बराबर होता है 3 गुणे विचलन, 3 गुणे विचलन का क्या होता है वर्ग, 3 गुणे विचलन का वर्ग, ये विचलन धर का वर्ग होगा इसका, गुणे उप आधार, गुणे क्या हो जाएगा इसमें उप आधार, इस तरह से ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो यहां से अगर अपन चाहें तो इस तरह से एक कोष्टक और लगा सकते हैं या इसको कोष्टक को यहीं तक रखें, क्या विचलन के आगे तक, ये वाला कोष्टक कहां रखे अपन विचलन के आगे तक, यहां तक गुणा का चिन्ह थोड़ा और यहां और इसको विचलन को यहां तक, ये हो जाएगा महिला कोष्टक। ये वाला महिला कोष्टक, ये छोटा कोष्टक, इनको सबको चाहे तो बड़ा कोष्टक में लिख सकते हैं। क्या करते अब इसके बाद आगे करते हैं अपन 3 गुणे विचलन कितना है 3 है, विचलन कितना 3 का वर्ग, 3 का वर्ग यानी 3, फिर गुणे उप आधार कितना है 20, इस तरह से। अब ये हो जाएगा 3 गुणे 3 त्रिक 9 तो गुणे 20। अब इसका सबका इकट्ठा गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, सबका गुणा करेंगे तो 3 नाम 27 गुणे 20, 27 गुणे 20 यहां लिख लेते हैं। चरण सेकंड कितना आ रहा है, चरण सेकंड बराबर 27 गुणे 20, तो 27 गुणे 20 कितना हो जाएगा, अगर अपन इसका गुणा करें तो 27 दूनी 54 कितना हो जाएगा 540, यहां पर हो जाएगा 27 दूनी 54 तो 540 आ जाएगा इसमें, ये द्वितीय चरण आ जाएगा इसका। अब अपन को निकालना है चरण तृतीय, चरण तृतीय
तो चरण तृतीय बराबर क्या होता है, विचलन की घात 3। चरण तृतीय बराबर होता है विचलन की घात 3। तो ये कितना हो जाएगा, विचलन है 3 और 3 की घात 3, तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक 9 और 9 तिया 27। तो ये आ जाएगा चरण थर्ड आ जाएगा 27। अब अपन क्या करें, इसका अपन को घन निकालना है, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं इसका संख्या, घन बराबर चरण फर्स्ट ऑब्लिक चरण सेकेंड ऑब्लिक चरण थर्ड, यानी पहला चरण ऑब्लिक दूसरा चरण ऑब्लिक तीसरा चरण। अब इनके मान लिख लेते हैं अपन, कितना है पहला चरण 836 और 00, दूसरा चरण कितना है 540, तीसरा चरण कितना है 27, इस तरह से है। तो अब इसको अपन हल कर लेते, इसको जैसे विधि है उसकी कि पिछले से एक एक लेते चलते हैं और बाकी को जोड़ते चलते हैं, तो इसको कर लेते हैं अपन। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे वाले को छोड़ेंगे, इसको अपन ने अलग कर दिया, 7 को अलग कर दिया, तो इधर कितना आ जाएगा 2 धन और ये वाला इसको इसमें जोड़ देते हैं 540। अब इसको यहां कर दिया, ये इसको जगह तो लिख लिया 836 और 00, इस तरह आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसको क्या करें अपन, अब इसको जोड़ के रख लेते हैं 836 00 ऑब्लिक, ये कितना हो जाएगा 542, 540 में 2 जोड़ेंगे तो 542 हो जाएगा, ऑब्लिक 7 अलग रहेगा ये, ठीक। अब इससे 2 अलग कर लेंगे पीछे वाला, अब देखो 7 इधर हो गया और इसके बाद ये हो जाएगा 2, अब जितना बचा उसको इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 836 00 धन ये 5 और 4 54, इस तरह से इसको इसमें जोड़ देंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, जोड़ा अपन ने तो 4 आ जाएगा यहां, फिर यहां 5 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, यहां 8 आ जाएगा, ऑब्लिक 2 ऑब्लिक 7, इस तरह से हो जाएगा। इन दोनों को अपन ने जोड़ दिया, इधर पे धन का निशान है तो इसको दोनों को जुड़ जाएगा। अब क्या करेंगे, अगले वाले में ऑब्लिक हटा देंगे, तो जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 8 3 6 5 4 2 7, ये क्या हो जाएगा, इसका घन हो जाएगा, कितने का 203 का घन हो जाएगा 836 54 27, 836 54 27, ये कितना हो जाएगा घन 203 का। तो उत्तर लिख देंगे अपन ऐसे 203 का घन, 203 का घन बराबर ये 8 3 6 5 4 2 7, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपना छठवां प्रश्न हल हो जाएगा। ये बहुत उसमें उसी तरह से है, केवल आधार लिख लेना है अपन, संख्या लिखी, संख्या के बाद आधार, आधार के बाद उपाधार, फिर विचलन निकाल लिया, फिर ये 3 सूत्र होते हैं, चरण फर्स्ट का सूत्र हो गया, द्वितीय का सूत्र और तृतीय का, इनका निकाल लिया। फिर बस इधर अगर क्या करते हैं अपन, पीछे से एक एक को छोड़ते लेते जाते हैं, एक को आगे निकाल लिया, फिर जितना बचा देखिए, इसको अगर समझना है तो इसको कि ए वाले को अपन को यही छोड़ देना है पीछे, और इन दोनों को धन कर देना, ये दोनों जोड़ दिया अपन ने, आगे यहाँ पे जुड़ गए। अब आगे क्या करेंगे, इसको ये वाला पार्ट लिख लिया अपन ने, फिर आगे क्या किया अपन ने, ये वाला 2 है जो, इस 2 को यहीं छोड़ दिया और इस दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों जुड़ गए और ये 2, फिर बाद में जब ये आ गया तो इसमें जोड़ने के बाद आ गया 83,654 और ये आ गया ऑब्लिक 2 ऑब्लिक 7, तो फिर बाद में क्या करेंगे, ये ऑब्लिक के चिन्ह हटा देते हैं, जो आता है वो संख्या का घन हो जाता है। इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा छठवां। अब अपन करेंगे इसका 7वां प्रश्न। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। 999 का घन ज्ञात करना है निकलम विधि द्वारा। 999 का घन ज्ञात करना है निकलम विधि द्वारा। तो अपन लिख लेते हैं संख्या, यहां से इसको हल कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं हल। कैसे हल करेंगे, पहले लिख लेते हैं संख्या। संख्या कितनी है, कितना है लिखी हुई है 999। अब इस संख्या का आधार कितना होगा, आधार हो जाएगा 990 से लेके, और इसका आधार हो 991 से लेके और 999 तक का आधार होगा 990। कितना होगा आधार 990। उप आधार कितना होगा, उप आधार होगा इसका कितना 99। उप आधार होगा 99, जीरो पीछे का हटा देते हो। अब विचलन इसका कितना होगा, विचलन यानी संख्या, विचलन क्या कहलाता है, संख्या ऋण आधार। तो संख्या कितनी है 999, आधार कितना है 990, तो कितना हो जाएगा विचलन 9 हो जाएगा।
999 में से 990 घटाएंगे तो 9 आ जाए विचलन। अब अपन लिख लेते हैं इसका चरण पहला, चरण प्रथम चरण बराबर संख्या गुणे संख्या धन 2 गुणे विचलन कोष्टक बंद गुणे उप आधार। ये हो जाएगा इसका चरण फर्स्ट का सूत्र। तो संख्या कितनी है अपनी 999 धन 2 गुणे विचलन कितना है 9, ये कोष्टक 1 और गुणे उपाधार कितना है, उपाधार है 99, तो 99 का इसमें गुणा हो जाएगा। 99 का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। उपाधार का होता है इसमें वर्ग, उपाधार का होता है वर्ग। तो अब ये हो जाएगा 99 का वर्ग इस तरह से। अब अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको 999 धन 9 दूनी 18 गुणे 99 और गुणे 99 इस तरह से। अब 99 का 99 से गुणा करेंगे और इसको आगे इसको पहले जोड़ लेते हैं। तो 9 और 8 17 की साथ हासिल आएगी 1, हासिल कितनी आएगी 1, तो 9 1 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, तो 9 1 10 की शून्य हासिल आएगी 1, तो आ जाएगा 1017। कितना आ गया ये 1017 गुणे 99 में अपन 99 का जब गुणा करेंगे तो 99 में 99 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना 9801, 9801 कितना आ जाएगा। और फिर अपन इसका दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा 99 67 617 है, 99 67 617 इन दोनों का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। गुणा करने पर गुणा चाहे तो अपन कहीं भी रफ पर कर सकते हैं इसको गुणा। तो भाई ये चरण फर्स्ट आ गया। अब अपन लिखेंगे चरण सेकंड बराबर चरण सेकंड में क्या होता है सूत्र में, ये महिला कोष्टक 3 गुणे विचलन का वर्ग, विचलन का वर्ग, ये महिला कोष्टक बंद गुणे उप आधार, इस तरह से होता है। तो अपना यहां देखते हैं 3 गुणे विचलन कितना है 9, तो 9 का वर्ग गुणे उपाधार कितना है 99, उपाधार कितना है 99, तो 99 का अपन क्या कर देंगे यहां पे गुणा कर देंगे इसमें। अब ये कितना आ जाएगा यहां देखें 3 गुणे 9 नाम 81, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आ जाएगा, ठीक है, गुणे 99। अब इनका सबका गुणा करेंगे अपन, या 3 का गुणा इसमें करें तो 3 एकम 3 और 8 तिहाई 24, 243 गुणे 99 ये आ जाएगा अभी चरण सेकंड। कितना आ गया चरण सेकंड 243 गुणे 99, इस तरह से इसका चरण सेकंड आ जाती। उसका क्या होता है 3 गुणे विचलन का वर्ग 9 नाम कितना है विचलन 9 नाम 81 और गुणे 9, तो इस तरह से आ जाएगा। अब इसका जब अपन गुणा करेंगे तो देखो यहां पे चरण सेकंड ही है, वहां से लिख लिया अपन ने चरण सेकंड, ये नीचे से इसी को उतारा है ये वाला चरण सेकंड। तो यहां से यहां तक आ गए, ये कितना लिखा है 243 गुणे 99, ये क्या किया 9 नाम 81 गुणे 3 गुणे 99, 9 नाम 81 गुणे 3 गुणे 99, तो ये हो जाएगा 243, नीचे से उतार लिया इसको गुणे 99। जब इसका गुणा करेंगे 99 से तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 24,057, 24,057 ये गुणा कर लेना, तो ये गुणा करके इतना आ जाएगा। अब अपन करेंगे चरण थर्ड बराबर कितना होता है विचलन की घात 3, विचलन की घात 3, तो विचलन कितना है अपना विचलन है 9 की घात 3, तो यहाँ 3 9 तो कितना हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 नाम 81 गुणे 9, तो 81 में 9 का गुणा करेंगे 9 एकम 9 और 9 8 72, तो 729 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 729, ये आ जाएगा चरण थर्ड। अब अपन क्या करेंगे इसमें, अब करेंगे कि ये इसका घन लिखना है जैसे, तो इसको इसके 3 उसका घन के रूप में लिख लेंगे इसको। अपन इसको क्या करेंगे घन के रूप में लिखेंगे, तो यहां लिखते हैं इसको 999 का घन, क्या लिखेंगे 9
9 9 की घात 3 बराबर चरण प्रथम ऑब्लिक चरण द्वितीय ऑब्लिक चरण तृतीय। अब इनके तीनों के मान लिख लेंगे। पहले चरण का मान कितना है, ये लिखा हुआ है अपना 99 67 617। तो ये लिख लिया अपन 99 67 617 ऑब्लिक दूसरा चरण कितना है 24 0 57 24 0 57। तीसरा चरण कितना है 729। इस तरह से अब अपन क्या करेंगे, पीछे से वही कि 9 को अलग किया और जितना बचा उसको इसमें जोड़ दिया, पीछे वाले को अलग किया और जितना बचा उसको इसमें जोड़ दिया। इसको लिखा 24 0 57 धन 72 ये वाला, और ऑब्लिक लगा के ये वाला जो कहते लिख लिया 99 67 617 इसका लिख लिया। अब उसके बाद इन दोनों को जोड़ लिया अपन ने, पीछे से लिख लेते हैं 9 और इसको जोड़ा तो 7 7 8 9, तो 7 5 12 की 2 यहां से लाएगी 1, तो 1 इधर हो जाएगी 129, यहां हो जाएगा 2 4 ऑब्लिक ये वाला 99 67 617। अब अपन क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे 9 को। अब इसको 9 को अलग करेंगे, जितना बचेगा उसको इसमें जोड़ लेंगे, तो एक 9 पीछे वाला हो गया, एक 9 और आ गया इस वाले का। यहां से ऐसा किया अपन ने। अब जितना बचाए इसको इसमें जोड़ देंगे, तो यहां लिखेंगे ये वाला पूरा 99 67 617 धन 24 12 है। क्यों, क्योंकि 9 तो उधर चला गया 24 12। अब अपन इसको जोड़ लेते हैं। पहले 9 लिखा अपन ने, फिर ये वाला 9 लिखा, फिर जितना बचा इसको जोड़, 2 को जोड़ा 7 से, तो 7 और 2 9, 7 को इस 2 से 9, फिर 1 और 1 जोड़ा तो ये हो जाएगा 2, फिर जोड़ेंगे 6 और 4 10 की 0 यहां से लाएगी 1, फिर ये हो जाएगा 3 और 7, तो ये भी 10 10 का 0 यहां से लाएगी 1, तो फिर 6 और 1 कितना हो जाएगा ये 7, और ये हो जाएगा 9 और 9। इस तरह से ये जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 99, फिर ये अगर ये पूरा हो जाएगा 997 00 29। तो अब इसको अपन क्या कर लेंगे, अब आगे वाली लाइन में ऑब्लिक हटा देंगे तो इसका घन प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये लिख लेते हैं 9 9 7 00 2 9 और फिर ये वाला 9 और ये वाला 9 ये वाला 9। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा 999 का घन बराबर इतना। ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 999 की घात 3 जगह। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा। वैसे इसको करना है, ये है 999 संख्या है, तो इसका क्या क्या संख्या 999, आधार कितना हो जाएगा 990। ये वाली संख्या को 0 कर देते हैं, आधार लगाने के लिए इसको संख्या को 0 कर देते हैं। सबसे पीछे वाले को जितना लिखा होता है उसमें ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, जितना लिखा है उसका सबसे पीछे वाली संख्या को 0 कर दिया तो आधार हो गया, और जब इस 0 को हटा दिया तो उपाधार हो गया, और संख्या में से आधार हटा दिया तो विचलन आ जाएगा। फिर ये तीनों चरण होते हैं सूत्र के, ये संख्या धन 2 गुणे विचलन और गुणे उपाधार का वर्ग। तो इस तरह से इसमें सब मान रख देते हैं, ये गुणा भाग कर लेते हैं, गुणा करके इसका आ जाता है। चरण द्वितीय में भी कर लेते हैं इस तरह से। चरण द्वितीय में है 3 गुणे विचलन की घात 2 गुणे उपाधार, तो इसको गुणा भाग करके इसका मान निकालिए। तृतीय चरण में है विचलन की घात 3, तो विचलन जितना आया था ना 9, 9 की घात 3 वाले 9 को 3 बार गुणा कर देना, जितना आ गया। अब उसको अपन इस प्रकार से लिख लेते हैं 999 की घात 3 बराबर चरण प्रथम चरण द्वितीय चरण तृतीय। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से इसको पीछे वाले को हटाते जाते हैं। इसको 9 को अलग किया, जितना बचा ये दोनों बचे, इन दोनों को इस सब में जोड़ दिया इतने में, तो ये दोनों देखो जुड़ गए, यहाँ से इतना और इतना दोनों जुड़ जाएंगे, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, जितना बचा जितना दोनों जोड़ दिए, तो ये जोड़ दिया अपन ने यहाँ लिखे हुए हैं। अब जब ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया तो जोड़ के इतना आ गया। अब आगे वाली लाइन में क्या करेंगे, ये वाले 9 को हटा देंगे तो ये वाला 9 यहाँ हट गया, फिर जितना बचा ये बचा मान लीजिए इतना, और यहाँ पे ये पूरा है, इन दोनों को ये पूरे पूरे को जोड़ दिया, इतना और धन इतना बराबर, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। और ये 9 पहले से लिखे हैं दोनों, तो ये 9 ले। फिर अगली लाइन में क्या करेंगे, ये ऑब्लिक हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो जाएगा। अब अपन इसका अंतिम प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 8। आइए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 8, दूसरे भाग का 19 अभ्यास के दूसरे प्रश्न का प्रश्न नंबर 8। संख्या है 403, इसका अपन को घन ज्ञात करना है निकलम विधि द्वारा। तो यहां लिख लेते हैं हल, फिर उसको लिख लेते हैं संख्या, कौन सी संख्या है 403, 403।
अब इसका आधार, अब देखिए आधार कितना हो जाएगा इसका, पीछे की संख्या हटा के लिख देते हैं, पीछे की संख्या को 0 कर दिया, बाकी जितना लिख दिया जो कहते हैं वही आधार हो जाएगा, 400 इसका आधार हो जाएगा। उपाधार कितना हो जाएगा, अंतिम 0 को हटा देते हैं, उपाधार बराबर हो जाएगा 40। उपाधार कितना हो जाएगा 40, चाहे ऐसे बराबर के निशान लगा दो चाहे। अब विचलन, विचलन क्या होता है, संख्या ऋण आधार, विचलन होता है संख्या ऋण आधार। अब इसमें संख्या कितनी है अपनी 403, आधार कितना है 400, तो विचलन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये विचलन आ जाएगा अपना 3। अब अपन वैसे लिख लेते हैं इसको, क्या करते हैं चरण फर्स्ट, तो चरण फर्स्ट का सूत्र होता है जो चरण फर्स्ट बराबर क्या होता है, संख्या कोष्टक शुरू कर लेते हैं अपन, संख्या धन 2 गुणे विचलन, ऐसे ठीक है। अब इसका गुणे उप आधार का वर्ग, गुणे उप आधार का वर्ग, ये होता है चरण फर्स्ट। अब इसमें संख्या लिख लेते हैं अपन 403 धन, धन का निशान लगा है तो धन लिखेंगे, धन 2 गुणे विचलन कितना आया 3, ऐसे एक कोष्टक बंद, और यहां पे हो जाएगा उपाधार कितना है 40, तो 40 का वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं तो 403 धन 6, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 गुणे 40, ये क्योंकि वर्ग है, तो ये हो जाएगा 409 गुणे, ये गुणा कर दिया अपन ने 4 चौको 16 और डबल 0 1600। अब अपन इसको 409 में इसका गुणा करेंगे 16 का, तो 409 में जब 16 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 5 4 4 डबल 0, इसका गुणा करके देख लेते हैं तो ये कितना आ जाता है 6 5 4 4 डबल 0, इस तरह से इसका गुणा आ गया। अब अपन करते हैं चरण सेकंड, चरण सेकंड। अब चरण सेकंड में क्या है, अपन सूत्र लिख लेते हैं, चरण सेकंड में 3 गुणे विचलन का वर्ग, 3 गुणे विचलन का वर्ग, विचलन का वर्ग, और यहां पे कोष्टक बंद गुणे उप आधार, ये होता है काहे का सूत्र चरण सेकंड का। तो 3 गुणे विचलन कितना है अपना 3, तो 3 की घात 2 गुणे उप आधार कितना है 40, इस तरह से अपन इसका गुणा कर लें 3 गुणे, अभी 3 त्रिक 9 क्योंकि 3 का वर्ग है गुणे 40। अब इसका गुणा करें तो 3 नाम 27 गुणे 40। अब इसका गुणा कर दें अपन तो 1 शून्य आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 28 की 8, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 28 की 8 हासिल आएगी 2, हासिल आएगी 2, तो 4 दूनी 8 और 2 10, तो ये कितना आ जाएगा 1080, ये सेकंड चरण आ गया। अब अपन निकाल लेते हैं चरण थर्ड, चरण थर्ड बराबर विचलन की घात 2 3, विचलन की घात 3, तो अब विचलन कितना है अपना 3 है, 3 की घात 3 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिक 9 9 3 27, कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 9 3 27, तो यहाँ पे हो जाएगा विचलन 27, ये क्योंकि विचलन 27 है तो विचलन का वर्ग है तो चरण थर्ड हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा चरण थर्ड 27। अब अपन इसको लिख लेते हैं कैसे कि 403 का घात 3, 403 की घात 3 बराबर चरण फर्स्ट ऑब्लिक चरण सेकेंड ऑब्लिक चरण थर्ड, ये लिखा अपन ने। अब चरण फर्स्ट कितना आया था 65 44 00, ऑब्लिक दूसरा चरण कितना आया था 1080, तीसरा चरण कितना आया है 27, इस तरह से। अब अपन इसको आगे हल करते हैं। अब देखो इसमें से केवल अपन को 7 को अलग कर देना है, 7 को अलग किया अपन ने, जितना बचा इसको इसमें जोड़ दिया तो 1080 धन 2। अब ये आगे का जो का लिख लिया 65 44 00। अब उसके बाद आगे इसको जोड़ लेंगे आगे वाली लाइन में 65 44 00 और इनको जोड़ा तो 1080 में 2 जोड़ेंगे तो 1082 हो जाएगा, ये सबसे पीछे वाला 7 जो का लिख लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसको, अब क्या करेंगे इसको 2 को अलग कर देंगे, पहले अपन 7 को अलग किया था, अब 2 को अलग कर दिया पीछे 2 को, अब जितना बचा उसको इसमें जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 65 44 00 धन 108, 108 ये इसमें जुड़ जाएगा 108 को। अब अपन जोड़ेंगे तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद 4 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, 508।
फिर 500 और ये जो का हो जाएगा 6, 5, 4 और ऑब्लिक 2, ऑब्लिक 7 इस तरह से लिख जाएगा। अब अगले चरण में क्या लिखेंगे अपन, ये इनको ऑब्लिक हटा देंगे, दोनों ऑब्लिक जो है इनको हटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 6, 5, 4, 5, 0, 0, 8, 2, 7 ये क्या हो जाएगा, इसका घन हो जाएगा। 65, 54, 0, 8, 27 65, 54, 0, 8, 27 ये क्या हो जाएगा 403 का घन हो जाएगा। तो अपन एक अंतिम लाइन में इस तरह से लिख सकते हैं 403 की घात 3 बराबर 65, 45, 08 और 27 ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, यानी घन प्राप्त हो जाएगा अपन को निकलन विधि द्वारा घन। तो इस प्रकार से इस अभ्यास के पहला प्रश्न के जितने प्रश्न थे 8 प्रश्न थे वो पहले करवा दिए थे, और दूसरे अभ्यास के जो दूसरा प्रश्न है इस 19 अभ्यास के ये पूरे 8 प्रश्न हो जाएंगे। अब अपन कुछ और जो इसके विशेष प्रश्न है वो अपन अगले वीडियो में देखते हैं, उसको अगले वीडियो में देखेंगे कि जैसे जिस संख्या का वर्ग वाला कुछ हो जाएगा कि जिसमें वर्ग अगर 5 अंक में है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, 2 अंकों की संख्या, या तो उसका वर्ग निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 3 अंकों की संख्या है तो उसका कैसे वर्ग निकालते हैं। इस प्रकार से अपन 3 अंकों की संख्या या 2 अंकों की संख्या जिसके लास्ट में 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, तो वो वाला अपन देखेंगे एक कई उदाहरण से। और इसका पहले कई प्रश्न जो अभी जो पहले प्रश्न हुए हैं वो प्रश्नावली में थे, अब लेकिन जो आगे वाले प्रश्न होंगे अगले वाले वीडियो में वो होगा कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से कैसे अपन कोई भी संख्या दी हुई होगी तो उसका वर्ग या घन कैसे बहुत तेजी से ट्रिकी विधि से निकाल सकेंगे। तो अपन अगला वीडियो अगले दिन, धन्यवाद।